हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य कुमार है। वेलकम टू ग्लोबल गुरुकुलम एकेडमी। आज क्लास 4th के लिए साइंस का फर्स्ट चैप्टर प्लांट्स फूड प्रोड्यूसर, अर्थात प्लांट जो है सो एक फूड प्रोड्यूसर है, खाना बनाने वाला पौधा है। कैसे? तो इसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप लोग के लिए कुछ नोट्स प्रोवाइड किए हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़े, अच्छे से रिवीज़न करें और शॉर्ट टाइम में जो है चैप्टर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और इस पर रिवीज़न करें ताकि अच्छे से बेहतर से प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए देखते हैं एक नज़र नोट के तरफ। तो चलिए देखते हैं नोट्स को। यू हैव स्टडी अबाउट लिविंग थिंग इन प्रीवियस क्लास। आप जानते ही हैं कि पिछले क्लास में जो है सो लिविंग थिंग्स के बारे में आपको अच्छे से बताया गया था। तो अब जान लेते हैं कि उस क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स, इसके बारे में बात किया था। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात किया था। आज बात करने वाले हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स भी दो टाइप्स के होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उस फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए उस प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात किया था। तो प्लांट्स जैसे कि ट्री, ग्रासेस एक्सेट्रा, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, बहुत तरह के होते हैं। उन पे ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरा मेन टॉपिक है उस पर हम फोकस करते हैं। और एनिमल्स पे बाद पे हम लोग फोकस करेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग प्लांट्स, क्योंकि हम लोग का चैप्टर है प्लांट्स फूड प्रोड्यूसर। तो हम लोग किस पे बात करेंगे? प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। क्या आप लोग को पता है कि मैन एंड एनिमल्स डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। आपको अगर पिछला क्लास का थियरी याद होगा या फिर थियरी समझे होंगे तो ज़रूर पता होगा कि मैन और एनिमल्स यानी कि आदमी और जानवर जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं खाना के लिए, भोजन के लिए। वो कैसे डिपेंड करते हैं? देखिए, प्लांट्स आर ओनली लिविंग थिंग दैट कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट एकमात्र ऐसा लिविंग थिंग्स है जो कि खुद का खाना खुद तैयार करता है। हमारे लिए हमारी खाना कौन तैयार करता है? मम्मी, है ना? जी नहीं, हमारा खाना जो है सो प्लांट्स तैयार करते हैं। वो एज अ फूड अपने स्टेम में, अपने रूट्स में, अपने लीव्स में स्टोर करते हैं और हम उस अलग अलग पार्ट्स को एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं अपने फूड्स में। समझ गए? चलिए बात करते हैं प्लांट्स अपीयर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्या आपको पता है प्लांट्स जो है सो ग्रीन कलर का क्यों दिखाई देता है? कभी आपने इस बारे में सोचा? जी, प्लांट्स ग्रीन कलर का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? प्लांट्स को हेल्प करता है फॉर मेक देयर ओन फूड। वो खुद का खाना बनाने के लिए प्लांट्स को मदद करता है। क्या करता है क्लोरोफिल प्लांट्स को हेल्प करता है खाना बनाने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है? लीफ। उसके बाद काइंड्स ऑफ लीफ, उसके बाद पार्ट्स ऑफ लीफ। ये भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने अपने क्लास में पढ़ा था। अगर आप लोग को याद होगा तो ज़रूर आप लोग याद अभी तक होगा। मुझे याद है कि आप विश्वास है, पूरी आप लोग पे भरोसा है कि आप लोग अच्छे से रिवाइज करते होंगे घर पे और इस लॉकडाउन का पूरा उपयोग करते होंगे, क्योंकि दोबारा ये हॉलीडे नहीं मिलने वाला है। इसीलिए अभी से आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में। पार्ट्स ऑफ लीफ क्या है? आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो इसीलिए मैंने एक डायग्राम्स भी बनाए हुए हैं और इसके बारे में कुछ जो है सो लिख करके आपको समझाने का कोशिश भी किए हैं। तो देखिए, आपको याद होगा ये जो हमारा है ये पार्ट्स, ये जो एक आकार में घुमा हुआ है, एक शेप में घुमा हुआ है, यू भी शेप का, इसको बोलते हैं हम लोग लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। और इसके साइड में ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा यू शेप का, इसको बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं? वेन। और ये जो बीच में एक निकला हुआ उस वेन के साथ कनेक्टेड किया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग मिडरीब। और मिडरीब
और स्टीपल्स को कनेक्ट करने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? यहाँ से और यहाँ तक के पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग पिटियोल्स। और ये आपका ये जो पिटियोल्स है, दो नोड्स होते हैं, ये दो नोड्स होते हैं। दो नोड को कनेक्ट करने वाले पार्ट जो होते हैं, जिसको बेस भी बोला जाता है, लीफ बेस या फिर स्टीपल्स। क्या बोला जाता है? स्टीपल्स। आप लोग को याद होगा, मुझे पता है, लोग समझदार हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके फंक्शंस के बारे में। आपको पता होगा ये मिडरिप का क्या वर्क होता है। मिडरिप क्या करता है? वाटर को कंटेन करता है, वाटर को सभी पार्ट्स ऑफ द लीफ का जो अलग अलग पार्ट्स होता है उस पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है, क्या? वाटर को। और ये जो पार्ट्स है, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट्स होता है लीफ, यहाँ पर होता है कि स्टोमेटा। मैं उसके बारे में आगे बात करूँगा नेक्स्ट टॉपिक में। फ़िलहाल इतना समझ लीजिए, यहाँ पे होता है स्टोमेटा, या फिर कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यहीं भी। उसके थ्रू क्या करते हैं? पौधे सांस लेते हैं, CO2 लेते हैं, और O2 क्या करते हैं? छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि आखिर अभी मैंने बोला था कि प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट मेक देयर ओन फूड। मैंने अभी भी बोला था कि प्लांट्स एकमात्र ऐसा पौधा लिविंग थिंग्स होता है जो कि अपना भोजन खुद ही तैयार करता है। तो किस प्रोसेस से तैयार करता है, कैसे तैयार करता है, तो देखते हैं। तो वो जो भोजन तैयार करता है या फिर फूड तैयार करता है खुद के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि बात ये हुई कि फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं? भोजन तैयार करते हैं। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। और एक बात बताइए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होती है? तो देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए हमको वाटर चाहिए, एयर चाहिए और सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए? एयर, वाटर एंड सनलाइट की एयर, वाटर एंड सनलाइट की ज़रूरत होती है। ये सबसे एसेंशियल थिंग है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कामयाब करने के लिए। समझ गए? एक छोटी सी फैक्ट की बात हम आपसे करते हैं। अराउंड 1772 यानी कि 1772 डॉक्टर स्टीफन हिल्स, कौन? डॉक्टर स्टीफन हिल्स ने बताया था फोटोसिंथेसिस के बारे में सबसे पहले। एक जीके का भी क्वेश्चन हो गया और साइंस से रिलेटेड भी जीके हो गया। ये कौन, किसने बताया था? डॉक्टर स्टीफन हिल्स ने बताया था 1772 में। क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि प्लांट्स जो है सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे फूड को प्रिपेयर करते हैं। आज का ये हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम नेक्स्ट इसके आगे टॉपिक लेकर के आएंगे। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और इसी तरह से घर पे रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।